रामायण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों ही उसकी आगे की कथा नहीं बताते, लेकिन बाद की पुराण कथाओं और लोक कथाओं में उसकी एक अद्भुत यात्रा का वर्णन मिलता है। कहते हैं, रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा दुख और अधूरी चाहत से भर गई। वह अब भी श्री राम को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसी लालसा में उसने पुष्कर में 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और कुछ कथाओं में भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगले युग में उसकी यह अभिलाषा पूरी होगी। समय बदला, द्वापर युग आया। शूर्पणखा का पुनर्जन्म हुआ कुब्जा के रूप में। वह मथुरा की एक साधारण इत्र और सुगंधित तेल बनाने वाली महिला थी। उसका शरीर विकृत था, पीठ झुकी हुई, कंधे टेढ़े। लोग अक्सर उसे दया और तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। फिर आया वह नियति का क्षण जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस का सामना करने। भीड़ में उन्होंने कुब्जा को देखा। करुणा से भरी आंखों और मधुर मुस्कान के साथ कृष्ण उसके पास गए। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी उठाई और प्रेम से गले लगा लिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कुब्जा की सारी विकृतियां मिट गईं। उसका शरीर सीधा हो गया। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक उठा। इस प्रसंग का उल्लेख गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण के कुछ संस्करणों में मिलता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें बताती है, रामायण का हर पात्र केवल एक जन की कहानी नहीं, बल्कि युगों तक चलने वाली आत्मा की अनोखी यात्रा है।